मध्य प्रदेश में, वो प्रत्याशी अपना वोट नहीं उसका गिना गया, तो जो अपना स्वयं का दे के आया था, तो अब क्या कहेंगे इस पर। ये सरकार अन्यायवाद की तरफ बढ़ रही है और दमन कर रही है हर तरह से, लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है हर तरह से। देखिए, जो जनता है, जनता के साथ साथ प्रतिनिधि हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए इस तरीके से कितना टाइम लग जाएगा। हमारी सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं, जब कभी जवाबदेही आती है कि ये मेरा चुनावी जुमला था, तो उस पर क्या कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ पर ईवीएम से शुरू हुआ था वोटिंग, वहाँ अब मतपत्रों से होना शुरू हो गया है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में परंपरा के अनुसार सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और रखने का अवसर देना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और इस तरह का जो मैं आपको आज एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो विपक्ष के लिए काफ़ी यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सांसदों की बात करूँ तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और ये निलंबन को लेकर हमारे साथ बात करेंगे अजीत कुमार यादव जी, जो कि हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि वो इन सांसदों के निलंबन को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा से जो सांसद जो सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों विपक्षी दल के निलंबित कर दिया गया है, तो सर ये इसको आप कैसे देखते हैं? और पहली बार ऐसा हुआ है कि 149 सांसदों को निलंबित किया गया। ये मैं केंद्र सरकार की विफलता और तानाशाही का परिणाम मानता हूँ। इनको स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में परंपरा के अनुसार सदन में अपनी बात रखनी चाहिए और रखने का अवसर देना भी चाहिए। इस पर एक गंभीर मुद्दा था और चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे मैं न करा करके सरकार अपनी विफलता से और नाकामी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सांसदों के निलंबन के रूप में कुचलने का काम कर रही है, जिसका जवाब चंद दिनों में ही भारत की जनता देगी। साहब कह रहे भारत की जनता देगी, लेकिन अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव के, जिस तरह से रिजल्ट्स आए और ईवीएम पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सर क्या 24 में भी ये मुद्दा रहेगा ईवीएम? देखिए, 24 में ईवीएम मुद्दा रहेगा और ये एक ठोस आधार है कि जहां जहां पर ईवीएम से शुरू हुआ था वोटिंग, वहां अब मतपत्रों से होना शुरू हो गया है। बहुत विकसित देश हैं दुनिया के जहां पर मतपत्र से चुनाव हो रहे हैं, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो शिक्षा का स्तर है, ऐसी दृष्टि से यहाँ मतपत्र से चुनाव कराया जाना ही न्यायोचित होगा। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से मोदी सरकार की अगर मैं बात कर लूँ, जितने वादे किए थे, गारंटी की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं कि वाकई में कोई गारंटी उनकी पूरी हुई है? देखिए, जब हमारी सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं, जब कभी जवाबदेही आती है कि ये मेरा चुनावी जुमला था, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। उन्होंने एक भी चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं किया। आप बता दीजिए और लोगों से डिस्कस कर लीजिए, किसानों की आय दोगुना कहाँ हुई, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया कहाँ आया, किसानों को उचित बीज और खाद कहाँ मुहैया हुआ, दाम घटाने के बजाय मात्रा घटाई जाती है, चाहे इफको यूरिया की हो चाहे डीएपी की हो। इस तरह से सरकार की व्यवस्थाएं हैं। तो इस मोदी जी बयान देते हैं कि हम 5 साल तक के और राशन फ्री दे देंगे, इसको कैसे देखते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ये कहते हैं कि मैं 5 साल और करूंगा और उन्हें इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है
तो फिर मैं नहीं समझता हूँ चुनाव कराने की कोई ज़रूरत महसूस होती है उनकी नज़रों में। और यह तो एक तरह से तानाशाही है और लोकतंत्र पर कुठाराघात है, चुनावी प्रक्रिया पर चुनौती है। चुनाव हो रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए, जनता का जो फैसला होगा वो आएगा। एडवांस में वो अपनी अच्छी तैयारी बता सकते हैं, अपने अच्छे काम बता सकते हैं, लेकिन परिणाम बता रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। सर, इन सांसदों को लेकर मैं बात करूं, कितने सांसद एक साथ निलंबित कर दिए गए हैं, ये कभी इससे पहले हुआ? सरकार के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? आज़ादी के बाद इतनी तानाशाह सरकार शायद हमने और आने वाली पीछे बीती हुई पीढ़ियों ने भी नहीं देखा होगा। विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं रखना चाहते और निलंबन आखिर किस मुद्दे पर कर रहे हो? केवल सांसद विपक्ष के यही तो कह रहे हैं कि संसद, नई संसद भवन जिसे आपने मंदिर माना, जिस पर आपने शुरुआत में संसद भवन के पहले दिन प्रवेश करते समय लेट करके अष्टांग रूप में माथा टेका, उस मंदिर की सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। कहाँ से वो अन्यायपूर्ण बात कर रहे हैं? और उनकी बात अगर नाजायज है तो आप सही उत्तर लेकर के आइए, सही उनके जवाब दीजिए, अपनी जवाबदेही तय कर दीजिए। वो तो यही कह रहे हैं और वो न करके आप अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सदन से निलंबित कर रहे हैं, सदन से बहिष्कृत कर रहे हैं। ये गलत परंपरा डाल रहे हैं और ठोस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से जिस तरह से सांसदों के निलंबन के बाद उनका जो है विरोध प्रदर्शन भी किया सभी विपक्षी दलों ने, और एक तरह से कहा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि मोदी जी सवालों के जवाब से डरते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? डिम्पल यादव और तमाम लोग भी इसमें शामिल हैं जो जिनकी संसदीय छिनी है, निलंबित हुआ है। देखिए, मौजूदा सरकार संवैधानिक मर्यादाओं को नाक चुकी है, परंपराओं से उसका कोई लेना देना नहीं। संसदीय व्यवस्था और संसदीय परंपरा, संसद की नियमावली से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, वो सांसद जनप्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं। आखिर देश की आवाज़ पत्रकार नहीं उठाएंगे, विपक्ष के नेता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इन्हें ही समाज का जागरूक प्रहरी कहा जाता है और इनके विफल होने के बाद तब न्यायिक व्यवस्था का मामला आता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है, व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें पंगु करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सर, जो सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं उसमें विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा का ही इसमें हाथ था, उनकी ही नाकामयाबी है, तो विपक्ष के सांसदों को क्यों निलंबित किया जा रहा है? अब आप ही देख लीजिए, और ये पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा रिकमेंडेशन के बाद वह आरोपियों का प्रवेश पत्र बना, उस सांसद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? अगर उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि विपक्षी सांसदों द्वारा संसद की सुरक्षा को लेकर के जो आसन्न खतरे हैं उन पर सरकार का ध्यानाकर्षण किया जा रहा है, तो उसे सुनने, समझने और एक ठोस और स्वस्थ पारंपरिक तरीके से चर्चा करने की, परिचर्चा करने के बजाय माननीय सांसदों को सदन से बाहर किया जा रहा है। इसे कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है, और अगर विपक्ष इसे मजबूती के साथ उठा रहा है तो देखिए, लोकतंत्र में संसद के अंदर उनका संख्या बल भले न हो,
लेकिन देश उनके साथ खड़ा है, देश अच्छे विषय के साथ खड़ा है, अच्छे संदेश के साथ खड़ा है, अच्छे तौर तरीके के साथ खड़ा है कि मेरा लोकतंत्र है, मेरे लोकतंत्र में इस तरह से आपकी कार्यवाही सफल हम नहीं होने देंगे। ठीक है, और लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट ज्ञान यादव। ज्ञान यादव जी, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? क्या कभी इस तरह से, जिस तरह से विपक्ष के इतने सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है, कभी किसी इससे पहले कोई रिकॉर्ड ऐसा रहा जो इतने सारे विपक्षी सांसद एक साथ निलंबित हुए? सबसे पहले हयात जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आई, आम जनता की आवाज़ देश तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। हमारा कहना ये है कि सरकार जो है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों को जो है जनता से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष ये तो एक मिली जुला जो है संगम होता है। पक्ष अगर कोई कार्य अच्छे नहीं करता है या करता है तो सही से नहीं कर पाता, तो उसको अपने हिसाब से एक तरीके से ये होता है कि हमेशा जो है एक हारता है तो एक जीतता है। उसी तरीके से पक्ष अगर अच्छे कार्यों को नहीं कर पा रहा है तो एक तरीके से कि जो आगे की जो रणनीतियाँ हैं उस पर जो है प्रकाश डालने के लिए विपक्ष उसके पीछे कार्यरत रहता है। हमेशा बुराइयों के तरीके से किसी तरीके से उसकी जनता की आवाज़ उठाता है। तो आप विपक्ष को किसी तरीके से आप कहीं टिकने नहीं दे रहे हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप विपक्ष को ही सीधा ख़त्म कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? आप तो सीधे सीधे जड़ ही काटे दे रहे हैं। देश की सीढ़ियाँ जो है जिस चढ़ने के लिए, इस बात को मान लें अगर कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि सवालों से डरते हैं मोदी जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, ये कहना गलत नहीं है। सवाल तो आप कर सकते हैं उनसे, ये तो आपको राइट है, लेकिन उत्तर आपको नहीं देंगे वो। ये भी सत्यता है। ये आपने देखा होगा किसी न किसी चैनल के माध्यम से लोगों से पक्ष और विपक्ष होता क्या है, सवालों से पूछने के लिए एक दूसरे से क्या आपने किया क्या नहीं किया। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका राइट है आपको, लेकिन उत्तर नहीं देंगे वो आपको सीधा सीधा। वो बस दूसरा क्वेश्चन वहीं पे पुटअप कर देंगे, तुरंत बोल देंगे कि आप उस मुद्दे से हट जाइए। यही उनका कार्य है इस समय। सर, ये सारी जो अभी 2024 से पहले जिस तरह की ये स्थितियां चल रही हैं देश में, इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ विपक्ष है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ भाजपा है, एनडीए सरकार बनाने के दावा करती है। क्या लगता है सर? और ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पे सरकार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई जगह कई राज्यों में देखा है, न्यूज़ चैनल के माध्यमों से हम लोगों ने देखा है। हमें तो ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता कहाँ का है। न्यूज़ चैनल गलत दिखा रहे हो तो हो सकता है कुछ गलत हो, लेकिन जब हमारे यहाँ मीडिया जो है स्वतंत्र है, उसको देखते हुए कई जगह कई राज्यों में आपको भी पता होगा कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए जैसे अन्य देशों में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है या अन्य अदर देश हैं जो सशक्त हैं हर जगह, पहले स्टार्टिंग तो वहीं से हुई। स्कॉटलैंड हो या कोई देश हो, वहाँ भी आज बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। तो क्या हमारे इतना बड़ा गणराज्य जो भारत जो है, भारत जैसा देश, क्या हम लोग नहीं करा सकते उस तरीके से चुनाव? तो ईवीएम जब उस पर सवाल उठ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा उसे हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? ये कहते हैं 180 करोड़ की जनता है यहाँ पर, टाइम लगेगा, उसमें वो समय लग जाएगा। नहीं मैम, देखिए जो जनता है, जनता के साथ साथ प्रतिनिधि हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए इस तरीके से कितना टाइम लग जाएगा? अगर पब्लिक ही उससे संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको विकसित कैसे कर पाएंगे? आप ये बताइए। कोई भी कार्य करते हैं आम जनमानस के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, जब उससे वही संतुष्ट नहीं तो क्या मतलब है उसका करने का? सर, ये डिम्पल यादव, तमाम जो है सांसद, इन सब के ये भी निलंबित हुए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव का बयान भी आया इस पर। मैं यही देखता हूं कि जो भी आज की डेट में मेन बात यह है कि जो भी पनप रहा है विपक्ष का, कोई भी इंसान, कोई भी नेता जो भी है, जो अपनी बात को खुल के रख पा रहा है, उसको सीधे सीधे सरकार का यही मुद्दा है कि आप उसको सीधा सीधा डिबेट से बाहर ही कर दीजिए, मतलब पद से हटा ही दीजिए। जड़ काटने का काम कर रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। सरकार के इस रवैये को कैसे देखते हैं? हम यही देखते हैं कि जैसे अदर देशों में या पहले पुरातन काल में या फिर जैसे तानाशाही चली आ रही है, उसी तरीके से साउथ कोरिया वगैरह है, चाइना है, जहां लोग तानाशाही चलाकर लोगों को, आम जनमानस को और अदर पर्सन को कहीं से टिकने नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से हम सरकार का ये रवैया जो है अपना रही है इस तरीके से। ये निलंबित हो रहे हैं जिस तरह से सांसद, इसको कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, जनता का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारा
लोकसभा है, लोकसभा के अंदर में जिस तरह से निलंबन किया है वो गलत है। और कम से कम जो सांसद चुन के आए हैं उनको उस मंदिर में अपनी बात रखने का, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी उसको एक मंदिर मानते हैं, तो मंदिर के अंदर अगर सबको अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल रहा है तो ये तो बहुत ही बड़ी तानाशाही है, बहुत ही बड़ा लोकतंत्र पे कुठाराघात है, बहुत ही गलत हो रहा है। सर आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? सर आप कैसे देखते हैं सारी घटना को? ये सरकार अन्यायवाद की तरफ बढ़ रही है और दमन कर रही है हर तरह से, लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है हर तरह से। तो इसका यही रवैया है, ये हिटलर शाही पुत्री है, सदन में किसी को सदस्य नहीं रहने देना चाहती, कोई विरोध नहीं सुनना चाहती, विरोध की कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहती सरकार। सर इस रवैये को कैसे देखेंगे? अब इस रवैया का जवाब जनता दे सकती है, जब वही ईवीएम हटेगा तो जनता जवाब देगी। जनता तो बैलेट से दे सकती है, लेकिन अब आप लोग तो खुद ही जान रहे हैं, देख रहे हैं। ईवीएम पे जनता को क्यों भरोसा नहीं है? ईवीएम पे भरोसा? अब जनता पे हम वोट दे के आते हैं और अब अच्छी संख्या में वोट देते हैं और हमारा वोट पता ही नहीं चलता। यहाँ तक ये भी आया कि मध्य प्रदेश में वो प्रत्याशी अपना वोट नहीं उसका गिना गया, तो जो अपना स्वयं का दे के आया था, तो अब क्या कहेंगे इस पर? या फिर तमाम ट्रायल पे चेक किया गया तो ट्रायल के टाइम में भी दूसरी जगह निकला, सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही निकला था। सर मोदी जी की गारंटी को कैसे देखते हैं आप? अरे उनकी गारंटी वैसे है, 15 लाख जैसे खाते माने थे। 5 साल तक के और राशन देंगे। अरे राशन, ये तो योजना लाई हुई कांग्रेस की है, अब दे ये रहे हैं। सर आप कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो जो भी हमारे साथ ये सीनियर वकील लोग थे, इनसे बात की हमने। साफ तौर पे कहना है जिस तरह से ये मौजूदा हालात चल रहे हैं देश में, और कोई भी नेता हो या सांसद हो, अगर वो अपनी बात रखता है या सरकार से सवाल करता है तो या तो वो सलाखों के पीछे होता है या निलंबित कर दिया जाता है। तो इस सरकार के इस रवैये को कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया, लोगों के नज़रिए से भी ये एक तानाशाही रवैया है। और फिलहाल क्या कुछ होता है 2024 में, इंडिया गठबंधन भी लगातार बैठकें कर रहा है। फिलहाल अभी तो 24 बाकी है और क्या कुछ होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।